हेलो एनिमे फैंस, स्वागत है आपका एनिमे बॉयज चैनल पर। तो आज के इस वीडियो हम लोग समझने वाले हैं नरूटो के सीजन नंबर 1 के एपिसोड नंबर 1 को। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि नरूटो के टोटल 720 एपिसोड्स हैं। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप सभी को एक एक एपिसोड अलग अलग वीडियो के माध्यम से समझाऊं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 1 के साथ। तो एपिसोड की शुरुआत 12 साल पीछे से होती है। वहां पे हमें एक बहुत बड़ा बीस्ट दिखाया जाता है जिसका नाम है नाइन टेल्ड फॉक्स। ये लीफ विलेज नाम के गांव में तबाही मचा रहा होता है। उस गांव के निंजा अपनी पूरी कोशिश करते हैं इससे लड़ने की, पर वो नाकाम रहते हैं। तभी वहां पे एक निंजा आते हैं जो कि होकागे नंबर 4 थे। वो होकागे अपनी जान गंवाकर उस नाइन टेल्ड फॉक्स को एक छोटे बच्चे के अंदर कैद कर देते हैं। उस बच्चे का नाम नरूटो उजुमाकी था। फिर हमें 12 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जिसमें नरूटो काफी बड़ा हो जाता है और काफी शैतान भी। कुछ निंजा नरूटो का पीछा कर रहे होते हैं क्योंकि नरूटो ने लॉर्ड होकागे की मूर्ति पर पेंटिंग कर दी थी। फिर कुछ निंजा लॉर्ड होकागे के पास जाके उनसे कहते हैं कि लॉर्ड होकागे ये एक इमरजेंसी है। फिर लॉर्ड होकागे कहते हैं ये मत कहना कि ये इमरजेंसी नरूटो है। फिर कुछ निंजा वापस से नरूटो का पीछा करते हुए देखते हैं, पर नरूटो उनसे बच के दीवार में छुप जाता है। फिर जब वो दीवार से बाहर निकलता है तब वहां नरूटो के एकेडमी की टीचर इरुका सेंसे बहुत गुस्से में आते हैं और वो उससे कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो नरूटो, तुम्हें तो इस वक्त अपनी क्लास में होना चाहिए। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इरुका सेंसे नरूटो को बहुत ज्यादा डांट रहे होते हैं। फिर वो सभी बच्चों से कहते हैं कि आज नरूटो के कारण तुम सभी को ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु वापस से करना होगा। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट आती है उसका नाम है साकुरा हारुनो। वो आराम से इरुका सेंसे में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। उसके बाद फिर बारी आती है सासुके उचिहा की। वो भी बड़ी ही आसानी से इरुका सेंसे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर नरूटो की बारी आती है। नरूटो को जाने के वक्त हिनाटा जो कि नरूटो को पसंद करती है वो कहती है कि नरूटो अपनी पूरी कोशिश करना। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नरूटो अपना क्यूट जुत्सु दिखाता है जिसे देख के इरुका सेंसे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह नरूटो को बहुत डांटते हैं। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इरुका सेंसे नरूटो से कहते हैं कि हर एक पेंट की ड्रॉप को अच्छे से साफ करना, नहीं तो मैं आज तुम्हें घर नहीं जाने दूंगा। फिर नरूटो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी कौन सा घर पे कोई मेरा इंतजार कर रहा है। फिर इरुका सेंसे नरूटो से कहते हैं कि अगर तुम इसे जल्दी साफ कर लो तो हम लोग शाम को रमेन खाने जा सकते हैं। फिर नरूटो बहुत खुश होकर कहता है अब कीरा कोई काम की बात, अब देखो आप मैं इसे कैसे एक झटके में साफ कर दूंगा। फिर हमें इरुका और नरूटो रमेन खाते देखते हैं। वहां पे इरुका नरूटो से कहते हैं नरूटो तुमने ऐसा क्यों करा, क्या तुम नहीं जानते कि होकागे कौन होते हैं। फिर नरूटो कहता है हाँ मुझे पता है होकागे कौन है, और खासकर फोर्थ होकागे जिन्होंने हमारे विलेज को बचाया था। फिर नरूटो इरुका से कहता है आप देख लेना सेंसे, मैं एक दिन इन सब से भी अच्छा होकागे बन के दिखाऊंगा। फिर नरूटो इरुका से कहता है सेंसे क्या मैं प्लीज आपका ये हेडबैंड एक बार पहन के ट्राई कर सकता हूँ। फिर इरुका कहते हैं नहीं, तुम ये हेडबैंड केवल एकेडमी से ग्रेजुएट होने के बाद ही पहन सकते हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन इरुका सभी बच्चों से कहते हैं कि आज तुम सभी का क्लोन जुत्सु का टेस्ट है। तभी नरूटो अपने मन में ये सोचता है अरे नहीं, ये तो मेरा सबसे बेकार जुत्सु है, लगता है अब मैं पास नहीं हो पाऊंगा। फिर होता भी यही है, नरूटो अपना क्लोन जुत्सु करता है पर वो जो क्लोन बनाता है वो क्लोन लगता ही नहीं है। फिर मिजुकी सेंसे इरुका से कहते हैं कि माना ये क्लोन अच्छा नहीं है, पर नरूटो ने अपनी पूरी कोशिश तो करी है और वैसे भी ये इसका 3rd अटेम्प्ट है। इससे ये पता चलता है कि ये सच्ची में निंजा बनना चाहता है, लेकिन इरुका साफ मना कर देते हैं। फिर हमें कुछ बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि बहुत खुश थे क्योंकि वो ग्रेजुएट हो गए थे। वहीं हमें नरूटो एक तरफ बैठा दिखता है। नरूटो बहुत उदास था क्योंकि वो ग्रेजुएट नहीं हो पाया। तभी हमें वहां पे मिजुकी सेंसे दिखते हैं। मिजुकी नरूटो से कहते हैं कि इरुका थोड़े स्ट्रिक्ट हैं पर वो चाहते हैं कि तुम सबसे ज्यादा ताकतवर बनो। फिर हमें इरुका सेंसे बेड पे लेटे हुए दिखते हैं। वो लॉर्ड होकागे से हुई बातचीत को याद कर रहे होते हैं। लॉर्ड होकागे कहते हैं इरुका मुझे पता है तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम भी बिना माता पिता के बड़े हुए बिल्कुल नरूटो की तरह। तो दोस्तों हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि नरूटो बिना माता पिता के बड़े हुआ है। फिर तभी वहां पे मिजुकी सेंसे आते हैं और इरुका से कहते हैं कि लॉर्ड होकागे ने तुम्हें बुलाया है, नरूटो सीक्रेट स्क्रोल लेके भाग गया है। फिर हमें नरूटो दिखाया जाता है जो कि स्क्रोल में से पढ़ता है कि सबसे पहले निंजा बनने के लिए उसे क्लोन जुत्सु सीखना पड़ेगा, और आप सभी जानते हैं कि नरूटो का क्लोन जुत्सु कितना खतरनाक है, और इसी कारण से नरूटो काफी परेशान भी दिखता है। फिर वहीं लॉर्ड होकागे बहुत सारे निंजास को नरूटो को ढूंढने के लिए भेजते हैं।
फिर हमें दिखाया जाता है कि इरुका नारुतो को ढूंढ लेते हैं। फिर नारुतो उनसे कहता है कि सेंसे, मैंने क्लोन जुत्सु की प्रैक्टिस करी है और अगर मैं आपको जुत्सु अभी करके दिखाऊं तो आप अभी मुझे ग्रेजुएट कर देंगे और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे इसके बारे में मिजुकी सेंसे ने बताया, उन्होंने मुझे स्क्रोल के बारे में बताया और इस जगह के बारे में भी। तभी इरुका समझ जाते हैं कि मिजुकी के क्या इरादे हैं और तभी वो एकदम से नारुतो को धक्का देते हैं क्योंकि मिजुकी उन पर हमला कर देता है। मिजुकी नारुतो से स्क्रोल मांगता है पर इरुका नारुतो को स्क्रोल देने से मना करते हैं। तभी मिजुकी नारुतो से कहते हैं कि नारुतो, तुम्हें एक सच नहीं पता है जो कि तुम्हारे सिवाय बाकी सबको पता है। फिर नारुतो कहता है, क्या है वो सच? तभी इरुका चिल्लाते हुए ये बताने के लिए मिजुकी से मना करते हैं। तभी मिजुकी कहते हैं कि नारुतो, नाइन टेल फॉक्स तुम्हारे अंदर है। नारुतो ये बात सुन के बहुत हैरान हो जाता है। उसे सब समझ आता है कि तभी सब लोग उससे इतनी दूरियां क्यों बना के रखते हैं। तभी मिजुकी नारुतो पर हमला करता है पर इरुका उसे बचा लेते हैं। फिर नारुतो इरुका से कहता है, पर क्यों? आपने मुझे क्यों बचाया? फिर इरुका नारुतो से कहते हैं, क्योंकि हम दोनों एक जैसे हैं। हम दोनों का बचपन ही बिना पेरेंट्स के निकला है। और तभी नारुतो वहां से भाग जाता है। फिर लॉर्ड होकागे नारुतो को अपने इस गोले से भागता देखते हैं। वो कहते हैं, इस वक्त नारुतो बहुत दुखी है जिस कारण से नाइन टेल फॉक्स की सील टूट सकती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि इरुका नारुतो का पीछा कर रहे होते हैं पर नारुतो इरुका को बहुत तेजी से एक लात खींच के मारता है जिससे कि वो बहुत दूर जाके गिरते हैं। पर हमें पता चलता है कि ये इरुका नहीं, ये तो मिजुकी थे। फिर मिजुकी नारुतो से कहता है, नारुतो, तुम्हें कैसे पता चला कि ये मैं हूं? फिर इरुका कहते हैं, जो कि नारुतो के रूप में थे, क्योंकि मैं नारुतो नहीं, मैं इरुका हूं। वही नारुतो एक पेड़ के पीछे बैठकर इन दोनों की सारी बातें सुन रहा होता है और तभी मिजुकी इरुका को मारने के लिए जाता है पर तभी मिजुकी को नारुतो एक बहुत तेज लात खींच के मारता है और कहता है, अगर तुमने मेरे सेंसे को हाथ लगाने की कोशिश भी करी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर मिजुकी कहता है, मैं तुझे एक सिंगल मूव से हरा दूंगा। फिर नारुतो कहता है, ना बेस्ट शॉट लेना बेवकूफ, क्योंकि मैं तुझे उससे 1000 गुना ज्यादा तेजी से मारूंगा। फिर नारुतो अपना शैडो क्लोन जुत्सु यूज करता है जो कि उसने स्क्रोल से सीखा था। फिर इरुका कहते हैं कि ये क्लोन्स नहीं, ये तो सॉलिड क्लोन्स है। नारुतो ने एडवांस लेवल का जुत्सु सीख लिया है। फिर मिजुकी बहुत डर जाता है और बहुत तेजी से चिल्लाता है। फिर नारुतो और उसके क्लोन्स मिजुकी का कुत्ता भर देते हैं, यानी बहुत ही बुरी हालत कर देते हैं। फिर नारुतो इरुका सेंसे से पूछता है, सेंसे क्या आप ठीक हैं? फिर वहां सभी निंजा आपस में बातचीत कर रहे होते कि क्या नारुतो किसी को नहीं मिला। फिर वहां पे लॉर्ड होकागे आते हैं और कहते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है, स्क्रोल सेफ है, नारुतो बहुत जल्द ही वापस आएगा। फिर इरुका नारुतो से कहते हैं कि तुम ग्रेजुएट हो गए हो और इसे सेलिब्रेट करने के लिए आज हम लोग रात को रामेन खाने जाने वाले हैं। फिर नारुतो बहुत खुश होता है और खुशी के कारण वो इरुका के ऊपर कूदता है और इसी के साथ आज का नारुतो का पहला एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको ये आज का एपिसोड कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले मिले। और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और मिलेंगे ऐसी शानदार से अगली वीडियो में। तब तक के लिए राम राम। मेरी बातें सारे करते हैं लोग, पीठ पीछे मेरे हंसते हैं लोग, माना मेरे पास ना वो तकदीर जिसके साथ ये जन्मते हैं लोग, माना काफी खामियां है भरी, माना रातें मेरी काली गई, फिर भी करूं मैं सवेरे की तलाश जहां सर मेरा झुकेगा नहीं।